हेलो एवरीवन, टीचिंग पीएलसी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है इसमें हम बात करेंगे एनवायरनमेंट पोल्यूशन और ओजोन डिप्लीशन के ऊपर। जो भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, वही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और इनमें से हमें बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, हम बात कर रहे हैं सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के ऊपर। इट्स एम इज टू रिड्यूस द इनफ्लो ऑफ सोलर एनर्जी रेदर देन टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज। ये पॉइंट इसका सही है। दूसरा पॉइंट कहता है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन एंड व्हाइटनिंग क्लाउड्स could reflect away inbound sunlight and cool the planet। ये पॉइंट भी इसका ठीक है। तीसरा पॉइंट है लो एंड थिक क्लाउड्स रिफ्लेक्ट्स शॉर्ट वेव रेडिएशन बैक टू द स्पेस। ये पॉइंट भी ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा ऑल ऑफ द इबो जो है स्टेटमेंट्स जो है वो ठीक है। ओके, इस तरह से सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, रिसेंटली ओजोन डिप्लीशन इज ए हाई कंसर्न among environmentalists। Observe the following effect of ozone depletion। इसमें हम बात कर रहे हैं, इसका जो आंसर क्या आएगा, हमें क्या बताना है और करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, पहली है, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। तो इसका आंसर आएगा जी, पहले हम पढ़ते हैं डैमेज इन डीएनए म्यूटेशंस। ये पॉइंट इसका ठीक है। जो ओजोन डिप्लीशन की वजह से जो चीजें होती है, जो इफेक्ट होता है, डैमेज टू कॉर्निया एंड कॉज रेटिनल डिजीज। ये पॉइंट भी ठीक है। डिक्लाइन द फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, ये पॉइंट भी ठीक है। रिड्यूसेस द सर्वाइवल रेट ऑफ प्लैंकटन इन ओशंस, ये पॉइंट भी ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द इबो। 1 2 3 4 एंड 5 सभी जो है, पांचवा भी यहाँ पे है इनहिबिट्स फोटोसिंथेसिस। तो ये इसका आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है हमने देखा कि फील्ड असिस्टेंट के एग्जाम के अंदर आने के चांस हैं, क्योंकि फील्ड इंस्पेक्टर में ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताओ कौन सी स्टेटमेंट जो है क्या है। यहां पे आपको देखना अच्छी तरह से कौन सी इनकरेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। तो यहां पे पहला पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बिगेस्ट ओवरऑल कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमें बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। ठीक है, ये कहता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बिगेस्ट ओवरऑल कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये पॉइंट इसका गलत है। दूसरा पॉइंट क्या है इनकरेक्ट, नाइट्रस ऑक्साइड इज ओनली जनरेटेड थ्रू नेचर रिसोर्सेज एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये पॉइंट भी गलत है। तीसरा पॉइंट है ब्लैक कार्बन harms the atmosphere as it stay in the atmosphere for decades। ये पॉइंट भी गलत है। तो हमें क्या बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। जो भी हैं तीनों के तीनों जो हैं वो क्या हैं, इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मीथेन। मीथेन के बारे में हमें बताना है, क्या बताना है, करेक्ट बताना है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पे हम देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है मीथेन इज ए शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स SLCP विद एन एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम ऑफ रफली ए डिकेड। ये पॉइंट जो है मीथेन के बारे में करेक्ट है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव इज ए वॉलंटरी गवर्नमेंट इन and an informal international partnership created to achieve global reduction in anthropogenic methane। ये पॉइंट गलत है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट जो है ये भी ठीक है। ये पॉइंट जो है ये पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा पॉइंट क्या है, इंडिया हैज रिसेंटली जॉइंड द ग्लोबल मीथेन प्लेज अंडर which countries cut their methane emission by at least 30%। तो यहां पे अगर करेक्ट की बात करें, पहला और दूसरा करेक्ट है और तीसरा इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहां पे आएगा ए, 1 and 2 ओनली। ये जो स्टेटमेंट है पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। हमें बताना है अजून डिप्लेशन के बारे में कौन सी जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे tropospheric ozone is formed naturally through the interaction of solar ultraviolet radiations with oxygen, whereas stratospheric ozone is formed primarily from photochemical reactions between volatile organic compounds and nitrogen oxides। ये पॉइंट जो है ये गलत पॉइंट है। दूसरा लिखा हुआ है the rate at which ozone is being destroyed is much faster than the rate at which it is being formed। ये पॉइंट इसका सही है। तो हमें लिखना है इसका आंसर बी। क्या लिखना है? बी जो है इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ये पॉइंट जो है ना, ये अक्सर जो हमने देखा है कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो लिंक करता है कहीं ना कहीं रिसेंटली न्यूज के साथ, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और क्वेश्चन आए भी हुए हैं। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स आर नेक्रोस क्लाउड्स कॉज ozone depletion in the view of this consider the following statement। हमें बताना है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है polar stratospheric clouds are nacrous clouds contain water and hydrochloric acid only which facilitates the supply of chlorocarbons। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट गलत है। ओके, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे these clouds are formed throughout the year over the poles। ये पॉइंट भी गलत है। तो एक बार पढ़िएगा स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के बारे में, क्योंकि कई चीजें जो होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारे पास टाइम इतना है नहीं हम ज्यादा पढ़ाएंगे, हम आपको ये बता रहे हैं कि कुछ थोड़ी बहुत गाइडेंस कर रहे हैं। ये गाइडेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है ताकि थोड़ा बहुत आपको इसका कंसेप्ट मिल जाए, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसके बारे में तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा इसमें इंटरेस्ट दें तैयारी के लिए। ठीक है, तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं नेक्रस क्लाउड्स फ्रॉम नेकर आर मदर ऑफ पेयर कहते हैं ड्यू टू देयर इरिडिसेंस और क्लाउड्स इन द विंटर पोलर स्ट्रेटोस्फेयर्स। तो इसका जो आंसर आएगा ये दोनों है, नाइदर वन नॉर टू, दोनों के दोनों जो है यहाँ पे क्या है इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसमें आएगा नाइदर वन नॉर टू, दोनों जो है इसके अंदर नहीं आएंगे। अब आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी, हैवी मेटल सॉल्ट्स, ग्लास, पोलन फ्रॉम प्लांट्स, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन्स। तो हमें बताना है इसके बारे में विच ऑफ द इबो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो बताइएगा आप इसका जो आंसर आएगा क्या आंसर आ सकता है, क्योंकि हमने देखा है ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और फिर आ सकते हैं। तो हम बात करें रेडियो एक्टिविटी की, हैवी मेटल्स की, ग्लास की, पोलन फ्रॉम प्लांट्स की, ये जो 4 पॉइंट्स है ना ये जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो इसका जो आंसर आएगा 1 2 3 4 जहां भी है वो आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे है सी, तो आप सी को टिक कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एयर पोल्यूशन विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर इनकरेक्ट। बताना हमें किसके बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में यहाँ पे इनकरेक्ट क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है एल्युमिनियम सिलिकेट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ फ्लाई ऐश, ये पॉइंट सही है। ठीक है, उसके बाद बताना है रिप्लेसिंग सीमेंट विद फ्लाई ऐश एग्रीवेट्स द पोल्यूशन लेवल, ये पॉइंट जो है ये करेक्ट है। ये क्या बोल रहा है, ये जो पॉइंट है ये इनकरेक्ट है। ये क्या है, इनकरेक्ट है। दूसरा है फ्लाई ऐश लार्जली हैम्पर्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट आपको बताना है क्या है, ये पॉइंट भी गलत है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट इनकरेक्ट हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा जहां भी 2 3 है आप टिक कीजिएगा। तो यहाँ पे है 2 3 यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा। Consider the following pairs: technology main targeted pollutants TMTMP। TMTP जो है टेक्नोलॉजी मेन टारगेट पोल्यूटेंट्स के बारे में बताना है क्या है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, क्या है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है। और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है जो मेन टारगेट प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी तरह से दूसरा में है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, और अलग से ही जो है ये है अमोनिया, ये मेन टारगेटेड प्रोडक्ट्स आगे जो लिखा है। फिर है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेटर, और आगे लिखा हुआ है स्मोक। फिर है जी स्क्रबर्स डस्ट, यहाँ पे है स्क्रबर, और ये अलग है, डस्ट एंड गैस पार्टिकल्स ये अलग है। तो आप बताइएगा इसमें से कौन से करेक्टली मैचड है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो होते हैं ये स्मोक की वजह से होते हैं, ये जो स्मोक है ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से जो स्क्रबर है वो डस्ट एंड गैस पार्टिकल्स, ये भी ठीक है। तो ये जो दो है ये करेक्ट है, तो आंसर इसका आएगा 3 and 4 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमोनिया पोल्यूशन। अमोनिया पोल्यूशन के बारे में आपको यहाँ पे दिया हुआ है और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है। ओके, देखिएगा पहला पॉइंट यहाँ पे है हाई टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन इन अमोनिया पोल्यूशन। दूसरा पॉइंट है द इंडस एंड द एंडो Gangetic plains have recently been identified as the hotspot of ammonia pollution. तीसरा है increased precipitation aggravates the level of ammonia pollution. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमोनिया पोल्यूशन। अमोनिया पोल्यूशन के बारे में जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला है या दूसरा या तीसरा है, तीनों की तीनों जो है ये इनकरेक्ट है। पहला हो, दूसरा हो और जो तीसरा हो, तीनों की तीनों जो है ये इनकरेक्ट इसका आंसर आएगा। तो इसको एक बार फिर हम आपको बताते चले कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1, 2 and 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिसॉल्वेड ऑक्सीजन। डीओ के बारे में यहाँ पे बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो या गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे जो है इसका जो आंसर आने वाला वो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD lowers the concentration of DO in water। ठीक है, ये इसके जो है इसका आंसर है। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स रिगार्डिंग अ बर्निंग ऑफ स्टब्बल। बर्निंग ऑफ स्टब्बल के बारे में यहां में बताना है कि कौन से जो है विच ऑफ द फैक्टर्स मेंशन्ड अबव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्निंग ऑफ स्टब्बल बाय द फार्मर। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 1 and 3 यूज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर्स, दूसरा है इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ये जो है फिर आप देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स रिगार्डिंग बर्निंग ऑफ स्टब्बल। तो इसमें आंसर आएगा यूज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर, दूसरा है इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 and 3, तो यहां पे बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है इसमें करेक्ट क्या है। पहला है इंस्टेंसेस ऑफ एसिड रेन्स आर नॉट फाउंड इन द माउंटेनियस रीजन विद दिस थिन सोइल, गलत है ये। टू क्वालिफाई फॉर एसिड रेन द pH वैल्यू ऑफ द रेन वाटर मस्ट बी लेस देन 2, ये भी गलत है। तो आएगा नाइदर 1 नॉर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है कंसीडर द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स। आपको इन पोल्यूटेंट्स को देखना है और बताना है विच ऑफ द पोल्यूटेंट्स गिवन अबव आर ट्रिगर्ड विद द एसिड रेन एंड आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद इट। तो यहां पे इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है, एक है लेड, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है मिथाइल मरकरी और चौथा है कैडमियम। तो ये आएगा लेड, एल्युमिनियम, मिथाइल मरकरी, कैडमियम। 2 3 5 6 2 3 5 6 जो है इसका आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द अल्ट्रा वायलेट लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक इज मोर प्रोनाउंस्ड ऑन लैंड देन इन मैरीन एनवायरनमेंट। तो ये जो इसका पॉइंट है, ये पॉइंट सही है। तो इसका जो आंसर आएगा, हमें क्या बताना है, करेक्ट क्या है, तो पहला ही इसका आंसर आएगा। Plastics are traditionally considered to be a bioinert with no toxic effect on aquatic life directly। तो ये गलत है, तो पहला इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस फीचर्स। और हमें फीचर बताने हैं कुछ, यहाँ पे वेस्ट ट्रीटमेंट से और प्रोसेस और फीचर्स हमें यहाँ पे दिखाने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, बताना क्या है हमें, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर इनकरेक्टली मैच्ड। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या बताना है, इनकरेक्टली मैच्ड कौन से हैं। ओके, कौन से इनकरेक्टली मैच्ड। जैसे जैसे आपके सामने है वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस, सैनिटरी लैंडफिल्स। सैनिटरी लैंडफिल जो है ये होता है जी वेस्ट ट्रीटमेंट। उसके बाद है वर्मी कल्चर, ये भी आप जानते हैं। उसके बाद है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस के बाद यहां पे है इंसेनिरेशन। ठीक है, सैनिटरी लैंडफिल्स, वर्मी कल्चर, पायरोलिसिस, इंसिनरेशंस। तो आपको बताने हैं इसमें कि जो इनकरेक्टली मैच्ड हो, क्या हो, इनकरेक्टली मैच्ड हो। आपके जो सामने है, इसके सामने जैसे हैं ये बाकी क्या है, बाकी है फ्यूचर। क्या है, फ्यूचर है। देखिएगा, पहला जो है जो लिखा हुआ है ये इनकरेक्टली मैच्ड है, दूसरा भी इनकरेक्टली मैच्ड है और चौथा भी इनकरेक्टली मैच्ड है। तो इसका जो सही है वो यही, सिर्फ यही है, यहीं पे है पायरोलिसिस इन बर्निंग विदाउट ऑक्सीजन। हमें बताना है यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड। तो पहला, दूसरा, चौथा जो है यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड है। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है बी। इस तरह से क्वेश्चन है नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेडिएशन। रेडिएशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, बताना हुआ है, हमें बताना है। इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या है, गामा। बताना जो है करेक्ट क्या है, गामा रेडिएशन इज रिगार्डेड एज द मोस्ट सिवियर टू ह्यूमन हेल्थ। बिल्कुल ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आर एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट वेव नो आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ये भी ठीक है। तो दोनों इसका सही आंसर है। तो आंसर आएगा बोथ 1 एंड 2। क्या आएगा, बोथ 1 एंड 2 इसका आंसर आएगा। ओके, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्मोक। स्मोक के बारे में यहाँ पे हमें बताना है, क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो हम इनकरेक्ट की बात करें यहाँ पे, जो photochemical smog is created when sunlight reacts within nitrogen oxides and at least one volatile organic compounds in the atmosphere। ये ठीक है। One of the primary component of photochemical smog is ozone। ये भी ठीक है। Sulfurous smog results from a high concentration of sulfur dioxides in the air is aggravated by dampness and a high concentration of suspended particulate matter in the air। ये भी ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, तो नन ऑफ द अबव इसमें इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में क्या बताना है, कौन सा इसमें करेक्ट है, ये बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है। तो अगर हम बात करें करेक्ट की, तो इसमें जो आंसर का आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आर प्लास्टिक्स डिग्रेडेड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन और मीथेन एंड बायोमास अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस। ये पॉइंट इसका सही है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आर लेस एनर्जी इंटेंसिव एंड चीपर टू प्रोड्यूस। ये गलत है। इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी टू मैरपॉल कन्वेंशन। ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वही आएगा, पहला इसका आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रेडियो एक्टिव रेडिएशन पोल्यूशन। आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है। तो यहाँ पे है नॉन ionizing radiations affect only those components which absorb them and have low
पेनिट्रेबिलिटी, ये पॉइंट ठीक है। दूसरा पॉइंट है आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूजुअली हैज हाई पेनिट्रेशन पावर एंड कैन कॉज ब्रेकेज ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स, ये पॉइंट भी ठीक है। तो आंसर इसका आएगा बोथ ए, बोथ 1 एंड 2 इसका आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वाटर पोल्यूशन के बारे में आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है। तो अगर हम बात करें जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें फॉस्फेट्स कैन बी यूज्ड टू ट्रीट ए वैरायटी ऑफ वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। नॉन नोनाइल फिनॉल ए पोल्यूशन सब्सटेंस फाउंड इन डिटर्जेंट is known to enter waste bodies and the food chains. दूसरा eutrophications deprives the water of available oxygen causing the death of organisms. तो तीनों जो है ये सही है, तीनों जो है ये सही है, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द इबो करेक्ट है। Consider the following statement regarding National Air क्वालिटी इंडेक्स NAQI के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है कौन सा जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे एग्जाम के अंदर, मे भी हो सकता है आपके जो फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम आने वाला है परसों उसमें भी ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है वो आपको देखना है। पहला पॉइंट है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इज टूल दैट यूजेस नंबर टू सिंप्लीफाई एयर क्वालिटी डेटा ऑफ ए सिटी by classifying pollution level into 6 categories, ये पॉइंट जो है बिल्कुल सही है। दूसरा है it has been developed by the Ministry of Urban Housing Affairs in consulting with ITI, ये गलत है। तीसरा लिखा हुआ है the measurement of air quality is based on 8 pollutants including carbon dioxide और ozone, ये भी गलत है। तो इसका हमें बताना है इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1 only। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आप देखिएगा इसमें जैसे यहाँ पे पहला है थर्मल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय आइदर डंपिंग हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स और ड्यू टू सोल इरोजन, ये पॉइंट ठीक है। दूसरा है द ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन एक्सपीरियंस्ड द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन मैरीन हीट वेव्स, गलत है। तीसरा है मैरीन हीट वेव्स लीड टू कोरल ब्लीचिंग, सी ग्रास डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ क्लिप फॉरेस्ट अफेक्टिंग द फिशरी सेक्टर एडवर्सली, तो ये 1 and 3 इसका आंसर आएगा। 1 and 3 जो है यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ठीक है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोल्यूटर्स के बारे में बताना है कौन सा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ अगर हम बात करें heavy metals pose a serious threat to humans and the environment because of its toxicity, bioaccumulations and their ability to affect the biodegradability of organic pollutants, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है रिगार्डिंग द environmental impact of sand mining, impact of AI of sand mining, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कौन सा जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें अगर हम देखें जैसे पहला है the sand act as natural carpet, removal of the layer leads to the downstream erosion, ये पॉइंट ठीक है। दूसरा है sand mining leads to the shortening of the mouth of the river, ये पॉइंट गलत है। तीसरा है द लोकल वाटर टेबल लेवल डिक्रीज बिकॉज ऑफ सैंड माइनिंग, ये भी ठीक है। नंबर 4 लिखा हुआ है इट अफेक्ट्स द इंटरटाइडल एरिया एंड क्रिएट्स द इमिनेंट डेंजर ऑफ सैलिन वाटर इंक्रीज इन द फ्रेश वाटर, तो फर्स्ट 3 and 4 ऑनली इसका आंसर आएगा। तो आज के कुछ क्वेश्चन थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे क्योंकि हमने देखा पिछले जो पेपर रहा वो कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन पे बहुत सारे थे और ऐसे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे गए थे, तो हमने सोचा कि हम आपको और एक लेक्चर लेकर आए ताकि आपको थोड़ा बहुत इसको देखकर कुछ ना कुछ सबक मिले, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ टेक्नोलॉजी में और नेक्स्ट अपडेट के लिए हम कोशिश करेंगे एक दो लेक्चर बनाने की ताकि क्योंकि टाइम बहुत कम है, आज 24 है, 25, 26, 27, 3 डेज रिमेनिंग है और 3 डेज में भी हम क्वेश्चन लाएंगे। अगर आप
आपको पता नहीं है कि आपको लेक्चर कहाँ से मिलेंगे, तो आप हमारे प्ले लिस्ट के अंदर जाइए, वहाँ यूट्यूब प्ले लिस्ट में लिखा होगा फील्ड इंस्पेक्टर फील्ड असिस्टेंट, वहाँ पे 33-34 वीडियोस होंगे, ज्यादा है नहीं, तो उसमें आपको बहुत कुछ मिल सकता है, ठीक है ना। तो आप जोड़िए हमारे साथ, टीचिंग, तब तक के लिए खुदा हाफिज।